लोकतंत्र में जब सत्ता बदलती है तो जनता को उम्मीद होती है बदलाव की। लेकिन क्या हो जब सत्ता चलाने वाले और सिस्टम संभालने वाले ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। एक तरफ माननीयों का रसूख है तो दूसरी तरफ बाबूशाही की, अफसरशाही की जिद है। थानों में कुर्सियों का छिनना, फाइलों पर अटके पुराने बदले और बंद कमरों में हाथापाई। राजस्थान की धरती पर अब एक नई महाभारत छिड़ी हुई है और ये लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की नहीं, ये जंग है ईगो की। तो आज की कहानी जयदीप बियाणी से शुरू करेंगे। बाबा बालकनाथ, बाल मुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा, लालाराम बैरवा समेत कई मान्यों तक पहुंचेंगे। सवाल है कि जब सरकार अपने ही सिस्टम से टकराने लगे तो इस इन्वर्टेड कॉमा में लीजिएगा कि जंगल राज में आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो श्री गंगानगर राजस्थान का मुकुट कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह का बसाया वह शहर जिसने रेगिस्तान की छाती चीरकर पानी निकाला था, भागीरथ कहलाए। लेकिन आज उसी शहर की आबो हवा में पानी की जगह आक्रोश बह रहा है। एक ऐसी लड़ाई जो अब चश्मे और आंख के बीच में सिमट गई है। एक तरफ हैं बीजेपी के विधायक जयदीप बियाणी, जिनका दावा है कि अधिकारियों ने उनका चश्मा तोड़ा और आंख के नीचे चोट पहुंचाई। दूसरी तरफ है एएन जगनलाल बैरवा, जो फटी हुई बनियान में मीडिया के सामने आते हैं और आरोप लगाते हैं कि उन्हें विधायक सेवा केंद्र में पाइपों से पीटा गया। इनका चश्मा टूटा, उनकी आंख पे चोट है। तो जैसा मैंने कहा, कहानी चश्मे और आंख के बीच अटकी हुई है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच में असली सवाल कहीं दबा हुआ है। सवाल यह है कि 550 करोड़ की जल योजना के बावजूद 7 दिनों से शहर प्यासा क्यों लोग बाथरूम जाने तक के पानी के लिए तरस रहे हैं। जब नेता और अफसर एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं, तब जनता किससे हिसाब ले। और यह टकराव नया नहीं है। श्री गंगानगर का इतिहास अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच ऐसी ही तल्खी का गवाह रहा है। 1974 में विधायक थे गुरदयाल सिंह संधू, उनका मामला हो या आज जयदीप बियाणी का, अफसरों की दबंगई और विधायकों का आक्रोश इस शहर की नियति बन रहा है। इसी शहर ने प्रोफेसर केदारनाथ जैसे नेता भी देखे हैं। 6 बार के विधायक रहे केदारनाथ, राजस्थान के गृह मंत्री रहे, लेकिन दुनिया छोड़ी तो बैंक खाते में महज 1000 रुपए थे। आज की राजनीति में जहां इकबाल की लड़ाई हो रही है, वहां प्रोफेसर केदार की सादगी एक मिसाल है। इसी गंगानगर में सुरेंद्र सिंह राठौड़ और प्रधान जी हुआ करते थे। उनकी अदावतें, टकराहटें किसी से छिपी नहीं। आपको याद होगा, जैसा मैंने संधू के बारे में बताया, गंगानगर के विधायक थे, उनके बेटे का कोई आपराधिक मामला था और उसमें एसएचओ ने लिख दिया अपनी शीट के अंदर कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश कर दी कि दुर्भाग्य से इसका बाप विधायक है और हिस्ट्री शीट खोली जानी चाहिए। बड़ा मामला उठा, विधानसभा में पाली के सांसद रहे गुमानमल लोढ़ा ने मामला उठाया, फिर हरिदेव जोशी ने इंटरवीन किया। तो कुल मिला के अफसरों और विधायकों के बीच टकराहटें नई नहीं है। 2008 से 13 के बीच देवी सिंह भाटी के विधानसभा में कई सवाल लगाए गए, सवालों के जवाब, विधायकों के सवालों के जवाब सरकारी तंत्र नहीं देता। और ऐसा कोई सत्र नहीं बीतता बीते 20, 22, 25 साल में, जब से हम राजस्थान की विधानसभा की प्रोसीडिंग देख रहे हैं, तब से कि जो ऑफिसर्स चेयर्स हैं वो सदन चलते वक्त अक्सर सुनी नजर आती हैं। हर बार संसदीय कार्य मंत्री चाहे शांति धारीवाल हो और इधर प्रतिपक्ष के उपनेता या नेता राजेंद्र राठौड़ रहे हों, या उधर राजेंद्र राठौड़ रहे हों, इधर कोई भी रहा हो, ये मामला उठता है कि अफसर आते हैं तो आते हैं, चले जाते हैं। बहुत अरसे पहले, आज से करीब 40 साल पहले, पूनमचंद बिश्नोई ने एक प्रोसीडिंग भी दी थी कि आप सदन का इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। वो भी जब जो 1981 के आसपास का मामला है, तब राज्यपाल आए तो अफसर खड़े नहीं हुए। तो ये एक बड़ा अंतर राजस्थान में हमेशा नजर आता है ब्यूरोक्रेसी और विधायिका के बीच में। तो वर्तमान जो संघर्ष है, सत्ता बनाम नौकरशाही का संकट, वो केवल व्यक्तिगत झड़प नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक विफलता का एक चरम बिंदु है। सत्ता का इकबाल और सत्तारूढ़ दल की बात करेंगे। भाजपा के विधायक का अपने ही क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा पीटे जाने का आरोप लगाना सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा करता है। कौन किसे पीटता है, कौन किससे पीटा, यह इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि
भजनलाल सरकार के इकबाल पर एक और सवाल खड़ा हुआ है। एक और इसलिए क्योंकि कई सवाल है जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। 550 करोड़ की जल योजना समय पे पूरी नहीं हुई। आप महेश जोशी को इसीलिए तो जेल में डाले हुए हैं या जेल में डाले रखें। तो बड़ी कंपनियों का एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना और रेड टेपिज्म का एक क्लासिकल उदाहरण यहाँ पे नजर आता है। मिनी पंजाब गंगानगर जो है वो बेसिकली तो स्वतंत्र सोच वाला इलाका रहा है, या जातिवाद जैसी चीजें नजर नहीं आती और जनता ने कभी यहाँ आसानी से रिपीट नहीं किया। जैसा मैंने बताया कि प्रोफेसर केदार और राधेश्याम हरदयाल, जो कि बाद में राधेश्याम गंगानगर लिखने लगे, उनके अलावा कभी कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। सुरेंद्र सिंह राठौड़ प्रधान जी वाला मैं जिक्र कर चुका, जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत तक को चुनाव में तीसरे नंबर पे धकेल दिया, जबकि भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो यह दर्शाता है कि यहाँ व्यक्तिगत कद और काम पार्टी सिंबल से बड़े रहे हैं। पार्टी कहीं किनारे, यही जयदीप बियाणी जो बागी थे भाजपा में आ गई, टिकट पाते हैं, विधायकी पा गई। तो विधायक बनाम अफसर यहाँ 52 सालों का अंतहीन सिलसिला है। जैसा मैंने कहा 1974 में गुरदयाल सिंह संधू का केस हुआ। गुरदयाल सिंह संधू स्वतंत्रता सेनानी रहे, कांग्रेस के जो टिकट पे पहली विधानसभा में विधायक बने थे, बाद में समाजवादी हो गए और कांग्रेस की सरकार में पुलिस इस्तिगासे में जो मामला आया, जैसा मैंने बताया। और बड़ी चीज ये है कि विधायक भी अक्सर भिड़ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाके वर्तमान एमएलए जयदीप बियाणी के मामले में एएन का जाति सूचक गालियों का आरोप लगाना और विधायक के मारपीट का आरोप लगाना आपस में राजनीतिक से ज्यादा हमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कानूनी पेचीदगियों में उलझाता है। तो कुल मिलाके यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है गंगानगर से। उस सवाल का एक और पहलू नजर आया तिजारा वाले मामले में, जब बाल मुकुंदाचार्य ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। बड़ी चीज ये है कि गंगानगर की विचारधारा की जैसी हम बात करते हैं कि वहाँ निर्दलीय से लेके सोशलिस्ट, जनता दल, कांग्रेस, भाजपा सभी को चुना गया है, क्योंकि जनता विचारधारा से ऊपर कैरेक्टर को प्राथमिकता देती है। अब विचारधारा और कैरेक्टर दोनों ही कहीं साइड में पड़े। तो बड़ी चीज ये है कि जयदीप बियाणी के लिए विवाद एक अग्नि परीक्षा है। इससे पहले भी उन्हें विवादों में लाने की कोशिश हुई। वो एडहॉक कमेटी के चेयरमैन थे आरसीए की, बिना जानकारी के उन्होंने भंग कर दी। हालांकि जो लोग इससे नाखुश थे वो जयदीप बियाणी से बड़ी नाखुशी का इजहार करते, जैसा कि जो अधिकारियों ने की या नहीं की उस अंदाज में, लेकिन यहाँ विवाद नहीं हुआ। तो कुल मिला के बड़ा सवाल यह है कि जयदीप बियाणी इस विवाद की अग्नि परीक्षा में यदि सिर्फ एक मारपीट की एफआईआर तक इसे सीमित रखते हैं तो एक व्यक्तिगत रंजिश है, लेकिन यदि वे जल न्याय की लड़ाई बनाकर 550 करोड़ की जल योजना की एक हाई प्रोफाइल जांच कराते हैं तो फिर जनता उन्हें उस हिसाब से लेगी। तो क्योंकि श्रीगंगानगर की इश्यू ये नहीं है, जिनको वोट से या राजनीति से मतलब नहीं है, उनका इश्यू ये नहीं है कि जयदीप बियाणी पीटे गए या जयदीप बियाणी ने पीटा। वो ज्यादा इंटरेस्ट अब इसमें धीरे धीरे कम होता है, लेकिन एक इंटरेस्ट हमेशा रहेगा कि प्यास, और इस प्यास का समाधान आप टूटे हुए चश्मे या लाल हुई आंख से नहीं या फटी बनियान में भी नहीं है, बल्कि नलों में दौड़ते पानी में है। तो क्या नलों में पानी आएगा? तो बड़ी चीज ये है कि ये अकेला मामला नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जब सत्ता बदलती है तो सबसे पहला असर ब्यूरोक्रेसी पे होता है, अधिकारियों पे होता है, पुलिस पे होता है, जिसे सो कॉल्ड सिस्टम कहा जाता है। तो भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद एक और जंग जो शुरू हुई वो विधायकों और बाबूशाही के बीच जो जंग है। नेता कह रहे हैं अफसर कांग्रेस के वफादार हैं और काम करने के डर से बच रहे हैं। हालात ये हैं कि अब जो मामला हाथापाई, गालियां, धमकियां, तो कुल मिला के आपने कुछ महीनों पहले बाल मुकुंदाचार्य जो कि हवा महल के विधायक हैं, उनको कुर्सी पे बैठे एक वीडियो वायरल देखा होगा। कुर्सी बड़ी कमाल की चीज है। रामगंज पुलिस थाने में थानेदार की कुर्सी पे हवा महल के विधायक, भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जो अक्सर बड़े रौद्र रूप में नजर आते हैं, और एक लाइन भी निकलती है, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना नगर निगम वाले अफसरों को। तो कुल मिलाके एक चीज तो तय है कि जिसको मैंने सिस्टम कहा, उस पे
इन नेताओं को भरोसा नहीं। और जब ये तो डेमोक्रेटिक एक सिनेरियो है कि जब नेता को सिस्टम पे भरोसा नहीं होता तो वो फिर सुपर कॉप या पैरेलल सरकार बनाने की कोशिश में आता है। और अगर हम जयपुर से थोड़ा सा आगे दिल्ली की तरफ अलवर चलें, जहां पुरानी अदावत और बदले की एक कहानी है। तिजारा से विधायक हैं बाबा बालकनाथ, और वे अपने विपक्ष में थे तब बहरोड में उनका डीएसपी आनंद राव से विवाद हुआ था। बालकनाथ ने तब सरेआम कहा था, मेरा नाम याद रखना, मैं इसे याद रखूंगा। अब जब सरकार अपनी है तो विधायक जी ने पुरानी फाइलें खोल दी हैं। डीएसपी आनंद राव का खाटू श्याम जी ट्रांसफर हुआ तो बाबा बालकनाथ ने सीधे सीएम को चिट्ठी लिखी कि इसे यहाँ पोस्टिंग मत दो। और कहा जाता है पुलिस विभाग की चार्जशीट, आंतरिक सजा के मामलों में भी दखल दिया गया। सवाल उठता है कि अगर पुलिस अफसरों को नेताओं की पुरानी दुश्मनी का शिकार होना पड़ेगा तो क्या काम निष्पक्ष तरीके से होगा? तो यह बड़ा सवाल है। हाल ही में राजस्थान, और ये सब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पहली बार विधायक बने हैं। लालाराम बैरवा जो शाहपुरा से विधायक बने, उनका डायलॉग आया था, नौकरी करना सिखा देंगे उस वक्त। तो हालांकि वो बड़े अफसोस में हैं विधायक लालाराम बैरवा के, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नहीं कहा होता तो हो सकता है कि जो प्रेमचंद बैरवा को मिला वो उनको मिल जाता सरनेम के नाते। नरेंद्र मोदी ने जब भाजपा कार्यालय में बैठक ली थी तब इसका उल्लेख भी किया था। तो ये सारी चीजें जो है वो, इसके अलावा गोपाल शर्मा जो कि पत्रकार हैं, जिनका एक अखबार चलता है और मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उनका विधानसभा में बयानबाजी, फिर माफी मांगना। हाल ही में उन्होंने तो ये कह दिया महिला आयोग में चेयरमैन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 2.5 साल सरकार को बीतने को है, चेयरमैन नहीं है। कमी किसकी, गलती किसकी? तो कुल मिला के लड़ाई जो है ना विपक्षी अफसरों से नहीं है। विपक्ष की बजाय भाजपा के विधायक अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, जैसे गोपाल शर्मा वाला मैंने आपको उल्लेख किया। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा तो अपने आप में स्थायी विपक्ष बने हुए हैं। तो यह साफ है कि मीणा अपने अफसरों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने खुद छापे मारे, पाया कि अफसर जिसे खाद को पास कर रहे थे वो फेल थी, और अपनी ही सरकार पर फोन टैप करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद नोटिस मिला उन्हें। तो कुल मिला के कई सारी चीजें आई हैं। रेवंत राम डांगा, अनिता जाटव, रितु बनावत के फंड अकाउंट फ्रीज करने मामले वो भी चल रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ा सवाल ये है कि आपने चीफ सेक्रेटरी भी बदलवा लिया, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है क्या? बड़ा सवाल ये है, क्योंकि कोशिश भजनलाल शर्मा की ओर से है जैसे सीएस बदलेगी, ट्रांसफर की आंधी लाएगी। 1100 से अधिकारी आईएएस, आरपीएस, आरएस बदल दिए गए बीते 1 साल में, और कड़क माने जानने वाले मुख्य सचिव सुधांशु पंत का चले जाना, सीएमओ के बड़े अफसर शिखर अग्रवाल को पदों से हटाना, ताकि यह तनाव कम हो। लेकिन तनाव काम हो रहा है या नहीं, बड़ा सवाल है। तो विधायक और अफसर आपस में भिड़ते हैं, फाइलें अटकती है, योजनाएं रुकती हैं, काम ठप होता है, और कांग्रेस इस पूरी तनातनी को जंगल राज बता रही है। मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं, ट्रांसफर करें, जांच कमेटियां बना रहे हैं, लेकिन सवाल ये ही है कि नेता अफसरों को काम नहीं करने देंगे और अफसर राजनीतिक डर से फाइलें दबा के बैठेंगे, तो आखिर में नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा राजस्थान की आम जनता का, जिसने विकास की उम्मीद में वोट दिया था, और वो एक बार फिर से पुड़ी को पलट देगा, पराठे को पलट देगा। तो कुल मिला के आज की पेशकश में हम इतनी बात करेंगे। हम आपसे रायशुमारी लेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं कि अफसरों के चश्मे टूट गए, नेताओं के कॉलर फट गए, तबादलों की आंधियां आ गई, लेकिन श्री गंगानगर की उस प्यासी सड़क का क्या, जो आज भी पानी का इंतजार कर रही है? कुर्सियों की इस तनातनी में नुकसान ना किसी विधायक का है, ना किसी आईएएस आईपीएस का। असली हार उस वोटर की है जो हर 5 साल बाद इस उम्मीद में कतार में खड़ा होता है कि शायद इस बार सिस्टम उसके लिए काम करेगा। धन्यवाद।